नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 जनवरी 2023 शाम 5:04 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और कुंभ राशि में शनि का ये गोचर अगले 2.5 वर्षों तक आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। शनि के इस गोचर से आपको घबराने या डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सर्वथा श्रेष्ठ फल ही देते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, स्वराशि में है या मित्र राशि में है, तब तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर शनिदेव शत्रु राशि में है, नीच के हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अशुभ फल देंगे। इसलिए आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी और शनिदेव का उपाय भी करना होगा, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है। तो शनिदेव आपको आपके कर्मों के अनुरूप ही फल प्रदान करेंगे। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब भी हैं, लेकिन अगर गोचर में अच्छी स्थिति में हैं, तो अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शनि के मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर भूल करके भी संपर्क मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं। शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर शनिदेव केंद्र के भाव में हैं, अपनी ही राशि में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा राजयोग जो किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, व्यापार व्यवसाय हो, फ्रीलांसर हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति मिलती है जब शश राजयोग बनता है। और ये शश राजयोग आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बन रहा है। तीसरी बात, शनि वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में योग कारक होते हैं, और जब कोई ग्रह किसी राशि में योग कारक होता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो ये है कि शनि का गोचर उपचय भाव में है। उपचय भाव कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां, 11वां। इन चारों भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो जिन जिन भाव का वो स्वामी होता है, उनसे संबंधित फलों में लगातार वृद्धि होती रहती है, कंटिन्यूअस रेगुलर ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर उपचय भाव में एक नहीं दो ग्रह बैठे हैं। देखिए, शनि दशम में है और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, दशम के भी स्वामी हैं। तो कार्य क्षेत्र में निरंतर उन्नति होगी अगले 2.5 वर्षों तक, और भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा।
देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, उपचय भाव में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो आपको मिलने वाले लाभों में भी लगातार वृद्धि होती रहेगी। और चूंकि अष्टम के स्वामी हैं, आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में भी बढ़ेगी। और जो दूसरी बात वो ये कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। साथ ही साथ अष्टम के स्वामी होने के नाते गुप्त धन की भी प्राप्ति आपको लगातार होती रहेगी। कोई इनहेरिटेंस मिल सकती है, वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकता है। गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं आप, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, इन सब का बेनिफिट आपको मिल सकता है। शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हैं, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। पिता का स्नेह आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। पिता का लगाव आपके प्रति निरंतर बढ़ता चला जाएगा। यात्रा देशाटन के लिए भी आप जा सकते हैं और आपको अपने गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। विदेश भाव में राहु बैठे हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आने वाले 2.5 वर्ष विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के संबंध में विदेश यात्राएं कर सकते हैं। शनि आपके लग्न के स्वामी शुक्र के परम मित्र हैं और वृषभ राशि के लिए योग कारक होते हैं। तो कैरियर प्रोफेशन के संबंध में शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्टेटस डे पर डे बढ़ता चला जाएगा। कोई भी कार्य आप कर रहे हों, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, इन 2.5 वर्षों में शनि दशम भाव को एक्टिवेट करेंगे। नए नौकरी, नया रोजगार, इसके अवसर आपको मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में डे टू डे प्रोग्रेस होगी। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया जा सकता है। आप ऑलरेडी अगर जॉब में हैं तो पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी आपको लाभ मिल सकता है। कार्यस्थल पर ध्यान रखना है आपको कि अपने बॉस, अपने कोलीग्स के साथ किसी तरह के वाद विवाद से बच करके रहना है। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल और 12वें भाव में राहु का गोचर है। अचानक से विदेश यात्राओं का योग बनेगा। चूँकि शनि कर्म भाव में है, तो अगर आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप शुक्र से संबंधित आपका प्रोफेशन है, कला और सौंदर्य से संबंधित, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन सब का कार्य आप करते हैं। घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, फर्नीचर है, फोटोशॉप है, बच्चों के गेम्स, फन पार्क, या आप मॉल, शॉपिंग मॉल कोई है, या होटल है, रेस्टोरेंट है, इन सब से अगर आपका संबंध है तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग है। आपकी कुंडली में शनि और राहु मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। देखिए, राहु शनि के जैसा ही व्यवहार करते हैं।
शनि की छाया है राहु, और राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। राहु विदेश के कारक होते हैं और इस समय विदेश भाव में ही बैठे हुए हैं। एक सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय आगे नहीं बढ़ रहा है, कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपको परेशानी आ रही है, आप विदेश जाकर देखिए, विदेश से व्यापारिक संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए, विदेश का मतलब ये नहीं कि आप भारत में बैठे अमेरिका से व्यापार करेंगे तभी सफलता मिलेगी। विदेश का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में वो स्थान है जहाँ पर भाषा और कल्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। आप यूपी में हैं, आप राजस्थान से व्यापार शुरू कर दीजिए, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, उड़ीसा से, कहीं से भी। और इवन आप यूपी में ही हैं, आप इलाहाबाद में हैं, अपने व्यापारिक संबंध लखनऊ से, सीतापुर से, बरेली से, मुरादाबाद से, मतलब कि चेंज आप प्लेस करके देखिए। एक बार आप ट्राई कीजिए, आप देखिएगा आपका व्यापार व्यवसाय एकदम से बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, एकादश भाव में। 30 अक्टूबर तक आप एक प्रयोग करके देखिए। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो किसी दूसरे शहर में अपने व्यापार को बढ़ाइए, किसी दूसरे सिटी से व्यापारिक संबंध आप बनाइए। देखिए, एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्लाट, मकान, वाहन, ये सब आप क्रय कर सकते हैं। और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य सुखों पर। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, और इस पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि तो पड़ ही रही है, देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो व्यापार के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर आप डेली इनकम से रिलेटेड कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपकी डेली इनकम में रेगुलर ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप शनिदेव का उपाय करते रहें। बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको
कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।